अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और तैयब भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहिए, कहाँ से चले आ रहे हैं? बस खेत से चला आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ओ बेटो, आओ आओ, ये देखो आपके अंकल है, इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम यूशा है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अल्तमश है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? अरे साकिब भाई, ये तो अभी छोटे हैं, घर ही पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। जी हाँ साकिब भाई, मैं भी यही सोच रहा था। ये मेरा बड़ा लड़का यूशा है, इसका जहन भी अच्छा है और पढ़ने लिखने का शौक भी रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में डाल दूँ। और इसको देखिए, ये मेरा छोटा लड़का अल्तमश बहुत ही कमजोर है, इसका जहन भी खराब है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको मदरसा इमदादुल उलूम में दाखिल करा दूँ, वहीं दाल रोटी खा के पड़ा रहेगा। हाँ तैयब भाई, आपने सही सोचा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है। हाँ तो बेटा यूशा, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो। इसलिए आज ही मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। तो ऐसा करो, तुम जाओ और जल्दी से तैयार होकर चले आओ। ठीक? जी अब्बू, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब तो बस पर बैठ कर रोजाना मैं स्कूल जाऊंगा। अब्बू अब्बू, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम्हें जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया है। तैयार रहो, अभी जब मैं उसका एडमिशन करा के आऊंगा, तुम्हें मदरसा इमदादुल उलूम में दाखिल कर दूंगा। अरे बेटा, तैयार हो गए? जी अब्बू, आ गया। चलो तब तुम्हारा आज एडमिशन करा देते हैं। बाप दाखिला करवा के वापस आ जाता है। अरे अल्तमश, तुम तैयार हो गए? चलो तो आज ही तुम्हारा भी दाखिला करा देते हैं। अब्बू जान, आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। अरे कमबख्त, वो स्कूल था, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है और तुम्हें तो मदरसे में पढ़ना है, वहाँ जब चाहो जिस वक्त चाहो दाखिला हो जाता है। चलो। अरे बिलाल, देखो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा करो, तुम ही जाके दाखिला करवा दो। और हाँ सुनो, 150 दे देना। ठीक है, दे दूंगा। और इस तरह बाप अपने दोनों बेटों का दाखिला करा देता है। कुछ दिनों बाद बाप जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बड़े बेटे यूशा का फोन आता है। अरे मेरे बेटे का फोन है। हेलो डैड, हाउ आर यू? हाँ बोले बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? किस लिए फोन किया? डैड, मेरी खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है, इसलिए फौरन मुझे आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। अरे बेटा, तुम इसकी फिक्र नहीं कर रहे हो, मैं अभी फौरन 1 लाख ट्रांसफर करता हूँ। और हाँ सुनो, कोई और जरूरत हो बस तुम एक फोन कर देना। ठीक है? ओके डैड, बाय। इतने में छोटे बेटे अल्तमश का फोन आता है। इस कमबख्त ने फोन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों फोन किया है? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? अब्बू जान, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक मेरी फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए 2000 रुपए भेज दीजिए। अरे क्या फीस फीस उधर न लगाए रहते हो? मौलवी साहब से कह दो परेशान ना करें, इस वक्त हालात ठीक नहीं है, मैं भेज दूंगा ना। चलो फोन रखो, ये मदरसे वाले भी ना परेशान किए रहते हैं, जब तक वो फीस के लिए फोन करते रहते हैं।
फिर बाप अपने बड़े बेटे को पैसा ट्रांसफर करने चला जाता है। देखिए उसके बाद क्या होता है। 10:30 बज गए हैं, क्या बात है, अभी तक बस नहीं आई? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अरे तैयब भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तैयब भाई, खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अरे आपका भला लड़का डॉक्टर बना कि नहीं? जी हाँ, वो तो डॉक्टर भी बन गया है और अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया है। अच्छा, तब आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? साकिब भाई, आप तो जानते ही हैं, मेरे बड़े बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया और रही सही एक जमीन थी, उस पर मेरे पड़ोसी राशिद ने अपना दावा कर दिया है। तो आज फैसले का दिन है, अदालत जाने के लिए निकला था। आप दुआ करिए कि मेरे ही हक में फैसला हो। हाँ इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा, शायद बस आ रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। तैयब साहब ने अपने बड़े बेटे यूसुफ का दाखिला कॉन्वेंट में करा दिया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। और इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात कुछ बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपना सारा सरमाया बड़े बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर में मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। तो बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ जब बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है तो मुलाहिजा फरमाएं कि आगे क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चलो बाहर चलो। अरे मैं अपने बेटे डॉक्टर यूसुफ से मिलने आया हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आता हूँ। कहा के हो, सुनाई नहीं दिया? बहरे हो रहे हो का? सुनाई नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आता हूँ। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। जी सर, एक बूढ़ा फटे पुराने लिबास में आपसे मिलने आया है और आपको अपना बेटा बतला रहा है। उसको बाहर बैठाओ, मैं आता हूँ। तुम यहीं ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे आप यहाँ, इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्यों चले आए? क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? आप यहाँ मेरी बेइज्जती कराने आए हैं? अरे बेटा, घर के हालात कुछ खराब चल रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे आप घर जाइए, मैं शाम को आता हूँ। बड़े बेटे यूसुफ ने बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमे से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है और बेटे के नारवा सलूक की ताब न लाकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहां से मदरसे के कुछ तालिबे इल्मों का गुजर होता है। देखिए क्या होता है। अरे भाई अल्तमश, आज मुझे सबक याद नहीं है। आज मुझे भी नहीं याद है भाई। अरे वाह, क्या बात है। अरे देखो बाबा के सिक्के। भाई अल्तमश, तुम यहीं रुको, मैं हाफिज जी को बता कर आता हूँ, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी ताखिर क्यों हुई आने में?
हाफिज जी, रास्ते में एक बाबा गिरे हुए हैं। कहाँ? चलो देखते हैं। अरे ये तो अब्बू जान है। अब्बू जान, आपको क्या हुआ? अरे अब्बू जान, ये आपको क्या हो गया है? बिलाल, जाके पानी लेके आओ और अल्तमश जाके डॉक्टर को बुला के आओ। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रहने दो बेटा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने अपने हुस्न अखलाक से हमको मुतासिर कर दिया। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा सौतेला सुलूक करता रहा। मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं समझ सका। बेटा, मुझे माफ कर देना। अचानक इतने में बड़ा बेटा यूसुफ, जो डॉक्टर है, वो वहां तशरीफ लाता है। तो देखिए क्या होता है। अरे डैड, ये क्या हो गया है? अरे नालायक, तू फिर आ गया। भाग जा नालायक, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। अरे भाईजान, आपने क्या किया है अब्बू जान के साथ, जो अब्बू जान इतना नाराज है? भाई इरफान, बात कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अब्बा जान फटे पुराने कपड़े में मेरे हॉस्पिटल में आए थे, तो मैंने अपनी बेइज्जती महसूस की और अब्बा जान को घर भेज दिया। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अरे भाईजान, आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। अब्बू जान पुराने लिबास में चले गए तो आपकी बेइज्जती हो गई। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अब्बू जान ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितना खून पसीना बहाया, रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, और अपना पूरा सरमाया आपकी पढ़ाई में खर्च कर दिया। और जब आप इस मकाम पर पहुंच गए तो अब्बू जान की अजमत को भूल गए, जबकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इन्दकल किबरा अहदुहुमा أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما। भाईजान, वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की कीमत अगर पूछना है तो किसी यतीम से पूछिए, वो बताएगा कि वालिदैन की क्या कीमत है। भाई इरफान, मैंने अपनी डिग्री की वजह से बेइज्जती महसूस की और अब्बा जान की आत्मत को भूल गया। मैं अपनी इस गलती पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब्बा जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नालायक, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। भाई इरफान, आप ही अब्बा जान को मनाइए कि मुझे माफ कर दें। अब्बू जान, माफ कर दीजिए, आपका बड़ा लड़का है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा बेटा, जब तुम कहते हो तो मैं माफ कर देता हूँ। लेकिन हाँ बेटो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटे देखो, मैंने तुम्हें इसलिए आलिम बनाया ताकि तुम उससे मखलूक की खिदमत करो और जन्नत कमा सको। और हाँ बेटे, मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मुझसे मखलूक की खिदमत कर सको, ना कि मैंने तुम्हें दुनिया कमाने के लिए डॉक्टर बनाया। बेटे, तुम इस बात का बहुत ख्याल रखना।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अरे मौलवी साहब आप अचानक। जी मैं बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहा था, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूं, कहिए आपका क्या ख्याल है? जी मौलवी साहब आप बयान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोनों बेटे भी यही हैं, अवाम भी है। ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामिईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह की बेबदल नेमत और उन दो हस्तियों का जिक्र करूंगा जिनकी खुशनूदी अल्लाह की खुशनूदी है और जिनकी खिदमत